Hello everyone, I am Meenu Kapoor, Vice Principal, City Vocational Public School. Let me tell you, the era of rote learning is fading now. CBSE's new curriculum is set to redefine how students will learn. A big transition from rote learning to understanding and competency-based learning. तो सीबीएसई ने अपना नया करिकुलम 26-27 लॉन्च कर दिया गया है. इस करिकुलम को लेकर देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स. So let's understand what are the changes in this new curriculum and clear all the confusions. First major change is in language policy. Students will study 3 languages. CBSE ने R1, R2, R3 मॉडल लॉन्च किया है. इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स 3 लैंग्वेजेस पढ़ेंगे. क्लास 6 से ये अभी कंपलसरी है. आउट ऑफ 3 लैंग्वेजेस 2 लैंग्वेजेस शुड बी इंडियन लैंग्वेजेस and 1 can be foreign language. So 2 language Indian and 3rd language may include a foreign language. Indian language में जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, मलयालम. Foreign language English, French, etc. English is considered to be a foreign language. Applicable from class 6 2026-27 as I told you earlier. 6 के लिए इसी साल से ये लागू हो जाता है. क्लास 9 के लिए 29-30 and class 10th में it will be compulsory in 2030-31. Passing the 3rd language by 8 is mandatory for eligible in class 10th board exam. जब बच्चा 10th के बोर्ड एग्जाम में आएगा 8 तक इस लैंग्वेज में पास होना कंपलसरी होगा. CWSN, children with special needs, students are exempted from 2nd and 3rd language. उनके लिए ये exempt कर दिया गया है. तो ये था R1, R2 and R3 मॉडल. Second major change is in math and science structure. The existing basic and standard mathematics system will be replaced. इस साल जो बच्चे 10th में हैं उनके लिए वैसे ही चलेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर ये रिप्लेस हो गया है स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स. नाउ मैथमेटिक्स और साइंस के 2 लेवल होंगे. एक नॉर्मल मैथ एंड साइंस जो सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है. अनदर इज एडवांस मैथ्स एंड एडवांस साइंस. ये ऑप्शनल रहेगा. इसमें क्या रहेगा कि जो मेन मैथ और साइंस है 80 मार्क्स का पेपर, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट, ये सभी बच्चों के लिए रहेगा. और जो एडवांस मैथ और एडवांस साइंस है इसका एक सेपरेट पेपर होगा 25 मार्क्स का, जिसमें हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस रहेंगे. इस 25 मार्क्स का 1 आवर का पेपर रहेगा, बट ये ऑप्शनल है. स्टूडेंट्स दोनों यानी एडवांस साइंस एडवांस मैथ्स दोनों ऑप्ट कर सकता है. कोई एक ऑप्ट कर सकता है, कोई भी नहीं ऑप्ट कर सकता. नन यानी एडवांस में से उसने एक भी चूज नहीं किया. इट इज पॉसिबल. ऑप्शन टू चूज एडवांस इज फॉर डीपर लर्निंग. जिन स्टूडेंट्स को डीप लर्निंग करनी है, आगे जाके मैथ एंड साइंस में करियर बनाना है, फॉर देम इट शुड बी ऑप्टेड. Advanced subjects, I told you 25 marks, hot questions. Marks of advanced exam will not be added to the overall percentage but will be reflected into the mark sheet if above 50%. It is a very important point. ये जो marks है 25 में से एडवांस मैथ और साइंस के, ये आपके आंसर इसमें मार्क शीट में इंक्लूड नहीं होंगे. बट अगर बच्चा 55% से अबव लेता है तो it will be mentioned in the mark sheet, and if the marks are less than 50% then it will not be mentioned. But overall percentage पे इन marks का 25 marks का कोई effect नहीं पड़ेगा. Third is assessment and passing criteria. This is very important my dear students. अभी तक 10th क्लास में क्या रहता था कि थ्योरी एग्जाम और प्रैक्टिकल यानी इंटरनल असेसमेंट 80+20 दोनों को मिला के हम लोग 33% यानी पासिंग क्राइटेरिया जो है वो कंसिडर करते थे. बट फ्रॉम दिस ईयर इट विल बी सेपरेट, यानी 33% थ्योरी में लाना इज मैंडेटरी, तभी आप पास क्लियर होंगे, और प्रैक्टिकल में 33% सेपरेट, जैसा कि 12th बोर्ड एग्जाम्स में होता है. फोकस ऑन कंपिटेंसी एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी. एज आई टोल्ड यू, अब ये रोट लर्निंग का जमाना नहीं है. कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान देना होगा, कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग पे ध्यान देना होगा. न्यू एग्जाम पैटर्न. एग्जाम में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 50% कंपिटेंसी
बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। कंपिटेंसी बेस्ड में आपकी केस स्टडी, सोर्स बेस्ड एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पे आप ध्यान दे सकते हैं, तो उसमें एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी इंक्लूड हो गए हैं। रिमेनिंग 50% जो है वो आपका एमसीक्यू, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रहेंगे। फ्यूचर स्किल इंटीग्रेशन, I told you earlier that the purpose of education should be to make the students future ready. CBSE ने इसके लिए क्या किया है, फ्यूचर स्किल का इंटीग्रेशन किया है। नाउ AI एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग आर कंपल्सरी, दे आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड 9 to 12 क्लास 3rd से ही इनफैक्ट AI एंड कंप्यूटेशन थिंकिंग पढ़ना कंपल्सरी हो गया है। बट पढ़ाना हमें 3rd से स्टार्ट करना है, बट 9th से इट विल बी मैंडेटरी, राइट? तो दीज आर द चेंजेस। अब इन चेंजेस को सीबीएसई ने अपने करिकुलम में जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, एक बार हम करिकुलम को फिर से डिस्कस करते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। करिकुलम में दिस इज टेबल नंबर 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। टेबल नंबर 2 वी विल डिस्कस। टेबल नंबर 2 में एग्जिस्टिंग सिस्टम यानी 25-26 में क्या था हमारे पास, क्लास 10th में लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन सब का कंपलसरी बोर्ड एग्जाम होता था। स्किल बेस्ड और कोई अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था। येलो मार्क्ड मींस ऑप्शनल, ग्रीन मार्क्ड मींस कंपलसरी एंड पिंक मार्क्ड मींस कंपलसरी बट नो बोर्ड एग्जाम, ओनली इंटरनल असेसमेंट। ये 3 कोड आप याद रख लीजिए इस टेबल को समझने के लिए। आई रिपीट, ग्रीन कंपलसरी विद बोर्ड बेस्ड असेसमेंट, पिंक कंपलसरी बट इंटरनल असेसमेंट, येलो ऑप्शनल। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड आर्ट एजुकेशन, ये हमारा 25-26 का स्ट्रक्चर है। क्लास 9th में 26-27 में क्या चेंज हुआ है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैंने आपको बताया R1 एंड R2 लेवल, एनी 2 लैंग्वेजेस यहाँ पे वो चूज करेगा। मैथ्स एंड मैथ्स एडवांस्ड जो हमने अभी डिस्कस किया था, 80 एंड 25 का सेपरेट एडवांस, ये क्लास 9th में 2026-27 से इंट्रोड्यूस हो गया। डेफिनेटली क्लास 10th में जो ये होगा ये नेक्स्ट ईयर से होगा। सोशल साइंस, साइंस सेम, अगेन साइंस इज एडवांस। इंडिविजुअल इन सोसाइटी, न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस इन क्लास 9। पिंक मार्क्ड है, पिंक मार्क मीन्स कंपल्सरी बट इंटरनल असेसमेंट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। लैंग्वेज 3 आपको बताया था, लैंग्वेज 3 जो है 2028-29 तक क्लास 9th के लिए क्या रहेगी, ऑप्शनल रहेगी। एंड आफ्टर दैट इन 2029-30 में ये क्या हो जाएगी, 9th में कंपलसरी हो जाएगी और 10th में उससे नेक्स्ट ईयर में कंपलसरी होगी। आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी बट स्कूल बेस्ड असेसमेंट। वोकेशनल एजुकेशन, ध्यान से देखिए, ग्रीन बॉक्स है मींस जो वोकेशनल एजुकेशन है इट इज कंपलसरी, यानी इसका एनुअल एग्जाम का, क्लास की बात हम कर रहे हैं, इस एनुअल एग्जाम बोल रहे हैं, 10th में जब होगा तो ये बोर्ड एग्जाम होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट, इन सब सब्जेक्ट्स के बाद आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं आउट ऑफ द गिवन लिस्ट। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट किस लिए रहेगा, से क्लास 10th का स्टूडेंट एंड सपोज स्टूडेंट इज स्कोरिंग लेस मार्क्स और ही और शी इज फेलिंग इन मैथ, साइंस और सोशल साइंस, देन दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट विल बी अ लाइफ सेवर, यानी कि वो उसको पास करा सकता है। सीटी एंड एआई मैंने बताया था, कंप्यूटेशनल मैंडेटरी, ये ऑरेंज बॉक्स है मींस इसका मॉड्यूल है एंड इट इज कंपल्सरी बट स्कूल बेस्ड असेसमेंट इसका रहेगा। ये हमने क्लास 9th का डिस्कस किया है। क्लास 10th की बात करते हैं 2026-27 में, मींस हमारे जो ये बच्चे अपीयर होने वाले हैं। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स बेसिक एंड स्टैंडर्ड, ये आप नोट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, जो अभी 10th में बच्चे हैं वो 9th से बेसिक एंड स्टैंडर्ड सुनते और पढ़ते आए हैं, तो उनके लिए बोर्ड वही कंटिन्यू कर रहा है, बेसिक एंड स्टैंडर्ड। जो एडवांस वाला कॉन्सेप्ट है वो हमारे नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड के बच्चे होंगे 27-28 उनके लिए ये चीज इंट्रोड्यूस की जाएगी। सोशल साइंस सेम,
skill based or other subject. Language 3 is optional. Health and physical education, work experience and art education. So you can see 10th class स्टूडेंट के लिए 26, 27 में कोई मेजर चेंज नहीं है. लेट्स मूव टू टेबल नंबर. इससे एक चीज और, ब्लू बॉक्स मींस मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हो सकते हैं. तो जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं 27 में, वो 7 रहेंगे जैसे पहले था, 5 कंपल्सरी एंड 2 ऑप्शनल रहेंगे. Now move to table number 3. Table number 3 means session 2027-28. यहां पर आकर क्या चेंज आएगा, यहां पे 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए वो चेंज जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो हो जाएंगे. 9th क्लास विल रिमेन सेम. R1, R2 मैथ्स एंड एडवांस, साइंस, साइंस एडवांस, सोशल साइंस, लैंग्वेज 3 ऑप्शनल अप टू 2028-29. इंडिविजुअल इन सोसाइटी, CT एंड AI. ध्यान से देखें, ये ग्रीन बॉक्स में आ गया है. ग्रीन बॉक्स मीन इट इज कंपल्सरी सब्जेक्ट. नाउ आर्ट फिजिकल सेम है. वोकेशनल अगेन कंपल्सरी पहले की तरह भी. ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एक एडिशनल, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जो आपके लिए लाइफ सेवर हो सकता है. 10th क्लास की बात करें तो जो पहले 10th में था वो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 था, मैथ बेसिक एंड स्टैंडर्ड था. बट 2027-28 में वो जो एडवांस वाला कॉन्सेप्ट था, 25 मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट था, ऑप्शनल वाला कॉन्सेप्ट था, वो इंट्रोड्यूस हो चुका है. यानी नॉर्मल मैथ एंड साइंस 80+20 मार्क्स की सभी स्टूडेंट्स ने पढ़नी है. लेकिन जो एडवांस है 25 की, ये क्या है, ऑप्शनल है. इज इट क्लियर? सोशल साइंस सेम, लैंग्वेज 3 अगेन ऑप्शनल अप टू 29-30. Environment education is a new subject introduced in class 10th 27-28. Art education, physical education and well-being, vocational education same, it is mandatory, optional. Yellow means optional. Again to remind you, pink means compulsory school, green means compulsory and board based assessment in class 10th. So let's move ahead. ब्लू बॉक्स मीन्स हमें बताएंगे कि कितने सब्जेक्ट्स हैं. तो 28 में हमने क्या मेजर चेंज किया, अभी पिछले में 7 मैक्सिमम सब्जेक्ट्स थे, इसमें 8 मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हैं और जिसमें से 6 कंपल्सरी हो गए हैं, including those to advanced level. Move to table number 4. For 28-29 again things are almost same. You can see no major change in this table. इसके अलावा आपका आता है 2029 and 30 में. Again things are almost same. 10th में R1, R2 पे language 1, language 2, math, science, social science, environment education. Language 3 optional again up to 29-30 same. Then we move ahead. जहां पे थोड़ा सा हमें चेंज देखने को मिलेगा वो कौन सा है, 2030 and 31. लैंग्वेज 1 R1 R2 लेवल, लैंग्वेज 2 सेम, लैंग्वेज 3 अब आप ये देखें, ये जो लैंग्वेज 3 थी ये इससे पहले ईयर तक येलो बॉक्स में थी. नाउ इट इज इन पिंक बॉक्स. टीचर्स भी ध्यान से ये बात सुन लें, 2030-31 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें ये लैंग्वेज 3 क्या हो जाएगी, कंपल्सरी हो जाएगी. बट पिंक मार्क्ड है तो इसका जो असेसमेंट है वो इंटरनल स्कूल बेस्ड असेसमेंट रहेगा. और 9th क्लास में इससे पिछले ईयर में यानी 29-30 में कंपल्सरी हो गई थी. मैथ सेम, साइंस सेम, सोशल साइंस, एनवायरमेंट एजुकेशन, CT एंड AI कंपल्सरी. मैंने बताया था आपको AI विल बी कंपल्सरी. आर्ट एजुकेशन, फिजिकल वेलबींग, वोकेशनल ऑप्शनल. बाकी सभी कुछ सेम है. इसमें भी आपके जो टोटल सब्जेक्ट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, 8 रहेंगे, जिसमें से 7 कंपल्सरी हो जाएंगे क्योंकि आपका अभी लैंग्वेज 3 भी क्या हो गया, कंपल्सरी हो गया. इससे पहले 6 कंपल्सरी थे, इस साल से 7 कंपल्सरी हो जाएंगे. इसमें 2 एडवांस लेवल पेपर्स जो हमने पहले ही डिस्कस किया है वो है मैथ और साइंस के, टोटली ऑप्शनल है बट बच्चे के ऐड हो सकते हैं. सो
These are the major changes introduced by CBSE board. These changes are not just a change in syllabus. What I feel is it's change in the mindset. And believe me, we at CVPS are already set for all these changes. Thank you so very much. All the best, dear students.